यजन संपन्न हुआ। कायाकल्प केंद्रम और यज्ञशाला के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूं कि गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्म, सांख्य ये सब योग है। तो मुख्य रूप से भगवान कृष्ण ने कर्म करने के लिए कहा, कर्म करने के बारे में विशेष जोर दिया और फल की इच्छा करने के बारे में कहा, फल की इच्छा मत करो, सिर्फ कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भोमा ते संगोस्तु कर्मणि। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। फिर कर्म कैसे हैं? सुकर्म है, विकर्म है, क्या है? तो कर्म करो और कर्म में भी ईश्वर भक्त युक्त कर्म करो और हमें अर्पित करते रहो। ये बात कही उन्होंने। अब विशेष बात ये कहना चाहता हूं, नहीं कश्चित क्षणवत् जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्य। जो भी कर्म है, लेकिन कर्म का सिद्धांत ये है कि स्थावर जंगम, स्थावरों में भी जो वनस्पत जगत आ रहा है और जंगम में जो जीव जगत आ रहा है, उसमें जलचर है, थलचर है, नभचर है, कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। नास्तिक से नास्तिक हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी संप्रदाय का मानने वाला हो, इतना बड़ा दर्शन दिया भगवान कृष्ण ने कि कोई भी व्यक्ति अकर्मा नहीं रह सकता। जो कह रहा है कि क्या कर रहे हो, उससे पूछो तो कह रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो विशेष कहता मैं विशेष कुछ नहीं कर रहा हूं। तभी को क्या कर रहे हो? कि कुछ नहीं, बैठे हैं, कुछ नहीं, लेटे हैं, कुछ नहीं, मतलब कुछ विशेष नहीं कर, फिर भी बैठा है, लेटा है, सो रहा है, जाग रहा है, चल रहा है, बात कर, कुछ कर रहा है, सोच रहा है, उदास है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो कर्म के बारे में विशेष रूप से हमें सोचना होगा कि कर्म हमारे कैसे हों, निंदित नहीं होने चाहिए। इसीलिए वेद कहता है, शास्त्र हमें आज्ञा देता है, निर्देश देता है कि शास्त्रोक्त सत्यम बद्ध धर्मम चर, सत्यनिष्ठ बनो और धर्म का पालन करो। ये निर्देश है। बहुत कुछ है इसमें, लेकिन सिद्धांत दिया नहीं क्षणमपि, एक क्षण भी जात तिष्ठत्य कर्म प्रति। और नास्तिक हो सकता है, अनिश्वरवादी हो सकता है, भगवान को गाली देने वाला हो सकता है, लेकिन कर्म कर रहा है। तो कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। 64 दिनों में संदीपन आश्रम में रह करके उन्होंने सारी विद्याओं को अर्जित कर लिया था, ज्ञानार्जन कर लिया। महर्षि संदीपन का आश्रम में, अभी इसमें चित्र भी एक देखेंगे जब वीडियो जाएगा, 64 दिनों में। और क्योंकि अब बच्चे कम आयु में जाते हैं पढ़ने के लिए, 2.5 साल का 3 वर्ष का होते ही बच्चे को भेज दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं था। भगवान कृष्ण 15-16 वर्ष की अवस्था में जाते हैं पढ़ने के लिए संदीपन आश्रम में। तो आश्रम में जाकर के एक प्रभाव है। एक गीता भी उपनिषदों से इसमें लिए गए, कई इसमें जो मंत्र हैं उपनिषदों से लिए गए हैं, उन्होंने वहां पर सुनाया महाभारत काल में। और विशेष बात ये कहना चाहता हूं, चाहे अभिमन्यु वध हुआ हो, चाहे महाभारत का युद्ध हो रहा हो, चाहे वो रास्ते में जा रहे हों, चाहे कौरवों से मिल करके आए हों, गए हों, हवन यज्ञ नहीं छोड़ते थे कि संदीपन आश्रम में रह करके यही सीखा था। संविधान लेने तो गए थे कृष्ण और सुदामा, यज्ञ करो, क्या कहा, कैसे भी करो, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये करो। ये संदेश दिया। आज जन्माष्टमी है, तो इसमें कोई भी गीता का कोई श्लोक ले सकते, कोई तो जीवन में उतारो, चाहे ध्यान में जाइए, चाहे कर्म में जाइए, लेकिन कर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। कर्म प्रधान है, तो कर्म करो,
उसकी कामना मत करो। और एक साथ और उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि कोई शिक्षक है, कोई चिकित्सक है, कोई अन्य सेवाएं दे रहे हैं, सेवा के सारे कर्म पवित्र हैं। कोई भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ का भाव नहीं है। हमें अपनी कोई भी सेवा कार्य हम चुने, ईमानदारी से उसमें प्रवृत्त हों, और साथ साथ में हमें ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या फल उसको मिल रहा है, उनको इतना वेतन मिल रहा है, उनका इतना कारोबार चल रहा है, इसमें नहीं, उसका इतना का चल रहा है तो बहुत परिश्रम करेंगे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। वहां पर उसको ऐसा कितना मिल रहा है, क्यों मिल गया, हमें नहीं मिला, ये गड़बड़ी, यहां से विकृति शुरू हो जाती है, नाश हो जाता है। तो ये कर्म करना है, धर्म में प्रवृत्त होता है, सत्यवत सत्यमवत, सत्य बोलो। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। ओम शांति शांति शांति। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी को सादर नमस्ते।